हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स। ये जो आपका बुक है उसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस। तो ये आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का आपका पहला चैप्टर है ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स। इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने जितने भी पॉइंट थे सभी आपको बता दिए गए थे। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लेक्चर नंबर 2 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट, यहाँ पे आपको सो दैट करना है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। ये आपका कर्व का इक्वेशन है। ये बना रहा है कांस्टेंट एंगल किसके साथ, विद द लाइन y बराबर z माइनस एक्स बराबर 0। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 को लेट किया है, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व कहलाता है। x बराबर 3t, y बराबर 3t स्क्वायर, z बराबर 2t क्यूब। ये आपको कर्व का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है y बराबर z माइनस एक्स बराबर 0। देखिए मैंने आपको टेंजेंट एट एनी पॉइंट पर आपको मैंने एक फार्मूला बताया था। आई होप सभी को आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट जो भी आपका गिवन होगा तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन में एक्स डॉट होता है। ये वाई माइनस आपका होता है वाई और अपॉन में वाई डॉट। ये आपका होता है जेड माइनस जेड अपॉन में जेड डॉट। लास्ट में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आपको जो प्रूफ करना है, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड को फिर हम लास्ट में स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी फार्मूले में आपको इसको वैल्यू को पुट करना है। इसके लिए आपको देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 3t, यहाँ पे पुट करेंगे 3t स्क्वायर, यहाँ पे पुट करेंगे 2t क्यूब। अभी आपको एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट नहीं पता है, तो आइए इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो एक्स डॉट है वो आपका क्या होता है, dx अपॉन dt के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपको देखिए यहाँ पे क्या है, 3t है, तो 3t का हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी टाइप से हम y डॉट निकालेंगे तो 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 2t हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू टी आ जाएगा y डॉट। z डॉट कितना आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा 6t स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे t क्यूब है ना तो 3 आगे आ जाएगा और t की पावर 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे 6t स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि x डॉट वाई डॉट और z डॉट का वैल्यू कैसे फाइंड हुआ है। अब आइए इन सभी का वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ जो आपका टेंजेंट है इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से आप फिर से लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इज, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स ले रहे हैं तो x माइनस वैल्यू पुट करेंगे 3t अपॉन में x डॉट कितना है 3 है, और ये इक्वल टू आएगा y माइनस 3t स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा y डॉट, यहाँ पे 6 इंटू टी है, और ये आएगा z माइनस 2t क्यूब अपॉन में 6t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। ये आपका हो गया x माइनस 3t अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 6t इज इक्वल टू z माइनस 2t क्यूब अपॉन 6t स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपके जो यहाँ पे 3 है 6t है और 6t स्क्वायर है, ये आपके क्या कहलाएंगे, DRS कहलाएंगे। तो इट्स DRS यहाँ पे नीचे लिखिएगा, इट्स डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या हो जाएगा, और पहला 3 है, दूसरा यहाँ पे 6 इंटू टी है
और ये आपका है 6t स्क्वायर। तो ये आपका इसका DRS हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक लाइन गिवन है इक्वेशन में, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। गिवन लाइन इज, क्या गिवन है, y बराबर आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 0 और z बराबर x। जनरल फॉर्म, देखिए एक DRS आपको मिल गया है। अगर एक DRS आप यहाँ से फाइंड कर ले जा रहे हो जो आपको गिवन लाइन है, तो उसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस थीटा वाला, जिसमें आपका ऊपर था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसी में हम पुट कर देंगे और आपका वहाँ पे थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या वो कांस्टेंट एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन लाइन, यहाँ पे y बराबर 0 और आपका z माइनस एक्स बराबर 0 था, तो उसको हम z बराबर x लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका ये जनरल फॉर्म है। अगर इसका हम सिमेट्रिकल फॉर्म लिखें, ये जो आपका लाइन है y बराबर 0 z बराबर x का हम सिमेट्रिकल फॉर्म लिखें, तो क्या हो जाएगा, दैट इज x अपॉन 1 मिलेगा, y अपॉन 0 मिलेगा और z अपॉन 1 मिलेगा। यह आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, यह आपका सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाएगा लाइन का। अब यहाँ पे इसका DRS क्या क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 DRS आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे वही कॉस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इट्स DRS आर क्या क्या हो जाएगा, 1 0 1। तो ये इसके DRS हो गए हैं। यह आपका देखिए पहला DRS है, ये आपका a1 का वैल्यू है, ये b1 है, ये c1 है। और यहाँ पे आप इसको क्या ले लीजिए, a2 b2 और ये c2। अब a1 b1 c1 आपको पता हो गया, a2 b2 c2। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम एंगल को फाइंड करते हैं। आइए फार्मूला यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला नोट कर दिया है। द एंगल थीटा, थीटा किसके किसके बीच है, आपको जो टेंजेंट वहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और आपको जो गिवन लाइन है उनके बीच का हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे कॉस थीटा हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो लास्ट में आपको पास थीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आइए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो a1 और a2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू को पुट करके आपको मिलेगा 3, b1 b2 के प्लेस पे आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा c1 c2 6t स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये आपके पास आएगा 9 36 t स्क्वायर 36 t की पावर 4। यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पे अंडर रूट 2 लिख दे रहे हैं। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपका देखिए यहाँ पे अंडर रूट है और इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में क्या है अंडर रूट 2 है। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से आपका रूट भी हट जाएगा, बचे क्या 3 प्लस 6t स्क्वायर ऊपर बचा और अपान में क्या बचा 3 प्लस 6t स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 2।
तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 1/√2। ये आपका है कॉस थीटा के इक्वल। अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो थीटा यहाँ पे निकलेगा क्या, कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसी को लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स कॉस, ये आपका π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 कॉस में। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। अब ये आपका π/4 क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, तो विच इज कांस्टेंट, ये आपका क्या है, विच इज कांस्टेंट है। अगर आपका ये कांस्टेंट एंगल बना रहा है तो आपसे क्वेश्चन में तो यही तो सो दैट करने को कह रहा था कि सो दैट आपका जो टेंजेंट वहां पे गिवन था, जिसमें आपको कर्व का इक्वेशन गिवन था, तो वहां से आपने टेंजेंट इक्वेशन फाइंड किया। देन आपको वहां पे लाइन का इक्वेशन गिवन था, आपने सिमेट्रिकल फॉर्म में उसको चेंज करके वहां पे आपने डीआरएस को फाइंड किया। तो आपके पास 2 डीआरएस आ चुके थे, दोनों से आपने कॉस थीटा का वैल्यू निकाला और थीटा आपके पास कांस्टेंट एंगल बना रहा है, यही आपसे सो दैट करने को कह रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्रूव हो चुका है। तो इस लेक्चर में बस एक ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद के लेक्चर में आपको और भी क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।